लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी दर्शकों को बता दें। तुनिशा केस में इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने तुनिशा को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद का मामला हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी, तुनिशा के परिवार को न्याय मिलेगा। पंकज हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। पंकज, बड़ी बात यह है कि इसमें लव जिहाद का एंगल उसकी बात हो रही है और राम कदम ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा मामला हुआ तो कार्रवाई होगी। पहले आपको सुनवाते हैं कि राम कदम ने क्या कुछ कहा है। इस मामले में वर्तमान सरकार ने पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले को पूरी तरह से खंगाला जाएगा। सारे बिंदुओं की पुलिस के द्वारा जांच होगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तुनिशा शर्मा के परिवार को न्याय मिलेगा। अब तथ्यों को खंगालने के बाद ये खुदकुशी का कारण क्या है, क्या इसमें भी कोई लव जिहाद है या और कोई मामला है, यह सारी बातें जांच के पश्चात सामने आएगी। पर तुनिशा शर्मा के परिवार को 100% न्याय मिलेगा। और यदि यह मामला लव जिहाद का है तो लव जिहाद के पीछे कौन से संगठन हैं, कौन षड्यंत्रकारी लोग हैं, इस मामले की भी तहकीकात पुलिस के द्वारा की जाएगी। और ज्योत्सना इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हैं और ज्योत्सना के साथ तुनिशा शर्मा के भाई भी इस वक्त में। ज्योत्सना, क्या लव जिहाद का कोई एंगल उनके परिवार को भी दिख रहा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त तुनिशा शर्मा के घर के ठीक सामने हैं और आप देख सकते हैं कि परिवार वाले जो है वो बहुत दुखी है और उनका बार बार वो सवाल पूछ रहे हैं कि तुनिशा शर्मा जो इतनी सफल एक्टर है और उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। सर, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से ये उनके मामा जी से बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इसमें मतलब कोई देखिए, जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, जो कोर्ट कहेगा हम उसी को फॉलो करेंगे। बाकी मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता। जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है वो लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो भी होगा हम लोग उसी पे जाएंगे। बट जो अगर किसी ने कुछ किया है, जो इसमें जिम्मेदार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए बस। सर, तुनिशा की मां ने आरोप लगाया है कि शिजान खान के साथ उनके मतलब प्रेम संबंध थे, उनका अफेयर था और उसी ब्रेकअप के तनाव में तुनिशा चल रही थी। हाँ, दोस्ती थी दोनों की। और जो भी कुछ ब्रेकअप उसने 10-15 दिन पहले बोला कि मैं जो हूँ अभी नहीं रह सकते हैं या साथ में, या जो भी अचानक से, तो वो स्ट्रेस था उसको। उसने बोला था कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है। अभी लास्ट जब उसको अटैक आया था, एंजाइटी अटैक, जब उसको एडमिट किया था शूटिंग वालों ने ही, तो उसने ये चीज़ बोली थी। तो तुनिशा की मम्मी ने जिशान को समझाया था कि बेटा ऐसा मत करो, अगर वो तुम्हारे साथ अटैच इतना ज़्यादा, पहले तुमने इतना क्लोज किया उसको, अब एकदम से अलग करोगे तो उसको हर्ट होगा। बट पता नहीं क्या हुआ सेट पे, फिर हमें तो कॉल आया सीधा हॉस्पिटल से। को भी लगता है अब जो भी पुलिस करे, इन्वेस्टिगेट करेगी, जो कोर्ट डिसाइड करेगा। आपको लगता है कि इसमें क्योंकि लव जिहाद का राम कदम जो है भाजपा के विधायक, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि लव जिहाद का मामला, बच्चा चला गया, उसकी जान चली गई, अब मैं क्या बोल सकता हूँ उसमें। बस मुझे नहीं पता वो सब क्या है, और जिसने अगर कुछ गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए बस, कानून के हिसाब से। शिजान तुनिशा को कैसे ट्रीट करते थे? क्योंकि हमने उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखी, तुनिशा तो बहुत खुश थी उनके साथ, जबकि शिजान जो थे वो ज़्यादा उनके साथ घुल मिलते नहीं थे, कभी कभार उनसे मिलते थे या फिर ज़्यादा उन्हें मतलब प्रोफाइल उनका शेयर नहीं करते थे, वो मतलब उन्हें साइडलाइन करते थे। पता पहले काफ़ी क्लोज थे, पर अचानक से 10-15 दिन से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जो भी उनको कुछ और पता चला था, तुनिशा को कुछ भी उन दोनों के बीच में क्या हुआ था वो मुझे नहीं पता क्या हुआ था, बट उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही थी काफ़ी। तुनिशा को आपने कहा कि एंजाइटी अटैक आया था, तो क्या वजह थी, क्या बताया? इसी वजह से स्ट्रेस में ही उसको अटैक आया था, स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि ईशान से बात नहीं हो रही थी या जो भी दोनों का प्रॉब्लम चल रही थी उसी वजह से। तो शिजान को लेकर क्या जनरली क्या शिकायतें करती थी तुनिशा? यही कि वो परेशान कर रहा है, उसको स्ट्रेस दे रहा है, यही सब उसने बोला था। मेरे साथ चीटिंग हुई है, मेरे साथ गलत हुआ है, यही उसने बोला था जब लास्ट अटैक आया था। तो
तो तुनिशा जब चलिए ज्योत्सना आप नजर बना के रखिएगा, पंकज आप भी नजर बना रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। कोई स्टार श्रीजान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। तुनिशा की मौत कैसे हुई? आत्महत्या है या इसके पीछे कोई साजिश है? आखिर तुनिशा इतने तनाव में क्यों थी? क्या बॉयफ्रेंड श्रीजान ने तुनिशा को आत्महत्या के लिए मजबूर किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश मुंबई पुलिस कर रही है। इस बीच तुनिशा के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिन्हें देखकर नहीं लगता कि ऐसे खुशमिजाज और बिंदास लड़की सुसाइड जैसा कदम उठा सकती है। हम आपको तुनिशा के 10 वीडियो दिखाते हैं जो उसकी शख्सियत के अलग अलग रंगों को बयां करती है। तुनिशा की पहली तस्वीर में देखिए कैसे वो खुद संवर रही है, खूबसूरत जिंदगी जीने की चाह दिख रही है। लेकिन तुनिशा अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस की तरफ से तुनिशा के को स्टार श्रीजान को गिरफ्तार कर 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। साथ ही उसका मोबाइल भी जब्त कर लिया गया है। को स्टार श्रीजान पर तुनिशा की आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। तुनिशा अपनी जिंदगी में बेहद खुश थी। इस तस्वीर को देखकर तुनिशा की मुस्कुराती और खिलखिलाती जिंदगी को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। लेकिन तुनिशा की मौत से सनसनी फैल गई। मुंबई में अभिनेत्री तुनिशा के शव का पोस्टमार्टम किया गया। शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। कल तुनिशा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तुनिशा की खिलखिलाती जिंदगी को देखकर कौन कह सकता है कि वो कभी तनाव में रह सकती है, आत्महत्या के बारे में सोच सकती है। लेकिन तुनिशा केस में मुंबई पुलिस की तरफ से बड़ा बयान आया है। पुलिस का दावा है कि ब्रेकअप के बाद तनाव में थी तुनिशा। अपनी दुनिया में बिंदास रहने वाली लड़की, खुद से प्यार करने वाली तुनिशा आखिर कैसे आत्महत्या कर सकती थी? पुलिस की तहकीकात में को स्टार के गुनाह सामने आए हैं। दरअसल तुनिशा ने ब्रेकअप के बारे में मां को बताया था। तुनिशा श्रीजान में अच्छी दोस्ती थी, लेकिन श्रीजान दोस्ती की आड़ में तुनिशा को तोड़ने का गुनाह करने लगा और आखिरकार तुनिशा की हिम्मत जवाब देने लगी। सोशल मीडिया पर तुनिशा काफी एक्टिव थी, खासकर इंस्टाग्राम पर तुनिशा का एक और इंस्टा पोस्ट भी सामने आया। तुनिशा ने श्रीजान को बताया था अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा। वहीं तुनिशा के फैंस ने उन्हें सावधान किया था। तुनिशा शर्मा की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी। तुनिशा शर्मा की मां की शिकायत के बाद आरोपी श्रीजान के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। लेकिन तुनिशा की बिंदास जिंदगी में कोई धोखा भी देगा, ये जानकर सभी को हैरानी हो रही है। देखिए तुनिशा की खुशमिजाजी, जिसे देखकर हर कोई कह सकता है कि तुनिशा खुद को क्या मार सकती है। पुलिस का दावा है कि तुनिशा शर्मा ने कैप बैंडेज से फांसी लगाकर खुदकुशी की। तुनिशा के हाथ में मोच आई थी, जिसके लिए उसने क्रेप बैंडेज हाथ में बांधा था। बताया जाता है कि तुनिशा ने उसी क्रेप बैंडेज से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लोगों के बीच देखिए कैसे बिंदास रहती थी तुनिशा। आप देख सकते हैं कि कैसे हर जगह तुनिशा की जिंदगी में अभिनय का क्रेज था। लेकिन खुश रहने वाली तुनिशा की जिंदगी में ऐसा गम भी था जो किसी न किसी को पता होगा। तुनिशा को इंसाफ भी तभी मिलेगा जब लोग तुनिशा की जिंदगी के अनसुलझे सवाल पर सही जवाब देंगे। पुलिस सेट पर मौजूद सभी लोगों का बयान दर्ज कर रही है। अभी भी बयान दर्ज करने का सिलसिला जारी है। तुनिशा की जिंदगी में अभिनय के अलावा उसकी खुद की खुशमिजाज जिंदगी थी। राजनीति से दूर रहने वाली जिंदगी पर सियासत भी होने लगी है। तुनिशा सुसाइड केस में बीजेपी नेता राम कदम का बड़ा बयान आया है। परिवार को न्याय दिलाने के लिए दावे किए जा रहे हैं। लफ्जियात के एंगल से भी जांच की बात कही जा रही है। तुनिशा का एक इंस्टाग्राम पोस्ट सामने आया है जिसमें उसने इंटरनेशनल मेंस डे के मौके पर अपने बॉयफ्रेंड श्रीजान की काफी तारीफ की। उस समय तुनिशा के फैंस ने तुनिशा को आगाह किया था कि उसे श्रीजान के भरोसे नहीं रहना चाहिए था और श्रीजान से दूर रहना चाहिए। लेकिन तब तुनिशा ने फैंस की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन शायद तुनिशा उस सलाह पर अमल करती तो आज वो जिंदा होती। और तुनिशा केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तुनिशा केस में मुंबई पुलिस का बड़ा बयान सामने आया है। ब्रेकअप के बाद तनाव में थी तुनिशा, यह दावा किया है मुंबई पुलिस ने। पोस्टमार्टम में खुदकुशी की बात सामने आई है। तुनिशा के ब्रेकअप के बारे में मां को बताया था। तुनिशा श्रीजान में अच्छी दोस्ती थी, यह बात पुलिस ने कही है। लफ्जियात का एंगल नहीं आया है, यह बात पुलिस ने कही। क्या कुछ कहा है मुंबई पुलिस ने, वो सुनवाते हैं आपको। रोल में काम करती थी और यहाँ पे एक जून
2023 से ये 22 से चल रहा है ये शूटिंग। और ये जो डेथ हुई वो लड़की है, और जो इसमें हीरो के इसमें काम करने वाला जो लड़का है जिशान, उनके दोनों के आपस में फ्रेंडशिप की और बाद में उनके प्रेम के संबंध आ गए। तो इसी में वो लड़के ने गए 15 दिन के बाद ब्रेकअप किया, तो उसमें वो लड़की टेंशन में थी और उसी इसमें उसने कल सेट पे जो रेस्ट रूम है वहाँ पे जाके सुसाइड कर लिया है।